हमारे देश में हर साल अपराध के लाखों मामले दर्ज होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले चोरी और साइबर क्राइम से जुड़े होते हैं। इंडिया में रेप, सीरियस अटैक करने के मामले भी काफी ज्यादा हैं। कितने ही मामले तो रजिस्टर ही नहीं होते। कई बार लोग क्रिमिनल के डर से केस नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि उनको कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे, इसलिए वो अपने साथ हुए क्राइम को रिपोर्ट ही नहीं करते। इन मामलों से डील करने में हमारे देश के बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। पुलिस, सीबीआई और बाकी सुरक्षा एजेंसियों का टाइम लगता है, लेकिन क्रिमिनल्स को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि क्राइम करके वो कोई बड़ा तीर मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी क्रिमिनल बचपन से खूंखार किस्म के होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि क्राइम करने के पीछे क्रिमिनल्स का माइंडसेट कैसा होता है, अपराध क्यों होते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसे विस्तार से समझना होगा। कई बार लोग छोटी सी बात पर क्राइम कर देते हैं। ट्रैफिक में किसी ने साइड नहीं दी तो लोग मरने मारने पर आ जाते हैं। किसी की गाड़ी को दूसरी गाड़ी या बाइक से हल्का सा स्क्रैच आ जाए तो लोग उस इंसान को मारने पीटने लगते हैं। चलते हुए किसी से टक्कर लग जाए तो मारपीट हो जाती है। हम लोगों को ऐसे मामलों की इतनी आदत हो गई है कि हम इनको क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन ये भी एक क्राइम होता है। किसी को पीटना क्या क्राइम नहीं है? बिल्कुल है। मेरे विचार में ऐसे क्राइम होने के पीछे हमारा गलत लाइफस्टाइल है। लोग ज्यादा बिजी रहने लगे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, ठीक से खाते पीते नहीं हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस की वजह से दिमाग हमेशा परेशान रहता है, गुस्सा ज्यादा आता है। इसी तरह के क्राइम अक्सर गुस्से के कारण होते हैं। गुस्सा किस तरह से एक अच्छे भले इंसान को अपराधी बना देता है, आपने अपने आसपास कई बार देखा होगा। मैंने गुस्से के टॉपिक पर अपने कई वीडियोस में बात की है। उन वीडियोस में मैंने सॉल्यूशन भी दिए हैं कि आप कैसे अपना गुस्सा कम कर सकते हैं, कैसे उस पर काबू पा सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अपराध करने के पीछे अपराधी के मन में क्या चलता है, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। कई बार लोग बिना किसी ठोस कारण के किसी अपराध को अंजाम देते हैं। अपराधियों की मानसिकता कई चीजों से जुड़ी होती है, जैसे उनमें कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। जल्दी गुस्सा आना ऐसे लोगों में आम होता है। वो दूसरों की छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर कोई उनको 2-4 बार कुछ बोल दे तो वो उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा उनके काबू से बाहर हो जाता है, जो उनको अपराध करने पर मजबूर कर देता है। कुछ लोग स्वभाव से एंटी सोशल होते हैं। उनको दूसरों के जज्बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। इसी कारण वो दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा कई बार लोग लाइन में लगे होते हैं, उस लाइन में से किसी इंसान को बहुत जल्दी होती है, वो धक्का मुक्की करने लगता है, दूसरों से आगे जाने की कोशिश करता है, रोकने पर दूसरों को बुरा भला कहता है या गालियां देने लगता है। ऐसे पर्सन एंटी सोशल लोगों की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता होती है कि वे दूसरों को धोखा देने को गलत नहीं समझते, ना ही उनको किसी का शोषण करने से परहेज होता है। कुछ साल पहले दिल्ली में एक मामला आया था। एक परिवार ने फुल टाइम मेड रखी हुई थी, वो उसे ठीक से खाना नहीं देते थे। घर की मालकिन उस लड़की को मारती पीटती भी थी। कभी बाहर जाते थे तो किचन में ताला लगा जाते थे। लड़की कई दिनों तक भूखी रहती थी। कुछ अपराधियों की मानसिकता नार्सिसिस्ट वाली होती है, मतलब खुद से इतना प्यार करना कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना। ऐसे लोग खुद को आगे रखने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपराध करने लगते हैं, जैसे डर और अंजाम फिल्मों में दिखाया गया। वैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेडिकल में आते हैं, इसलिए इनको अलग रखा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं। कुछ अपराधी दूसरों के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होते, उनके विचार नेगेटिव होते हैं, उनको हिंसा करने से परहेज नहीं होता। कुछ लोगों के साथ बचपन में कोई हादसा हुआ होता है या फिर बचपन में वो विक्टिम रहे होते हैं, किसी ने उनके साथ शोषण किया होता है, तो वो उसे सहते सहते इनसेंसिटिव हो जाते हैं। फिर वही दर्द दूसरों को देने लगते हैं, वैसा ही शोषण दूसरों का करने लगते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे अपराधियों के साथ कुछ हुआ ही हो, वो नेचर से ही ऐसे हो सकते हैं। अपने आसपास
नजर दौड़ाकर देखने पर आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर किसी के प्रति सेंसिटिविटी नहीं होती, उनको किसी के दर्द से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसे लोग अपनी मर्जी से अपराध करते हैं क्योंकि उनको वही करना होता है, क्योंकि कितना बड़ा अपराधी बनता है ये भी इस बात पर डिपेंड होता है कि आपके आसपास माहौल क्या है। कितने ही अपराधी छोटे मोटे अपराध करने पर पकड़े नहीं जाते तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो बड़े अपराध करने लगते हैं। ये बात उनके दिमाग में बैठ जाती है कि उनको कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर वो गलती पर होते हैं, कभी ना कभी तो वो पकड़े ही जाएंगे। कुछ लोगों की क्रिमिनल साइकोलॉजी केवल दूसरों को देखकर बनती है। जब वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं तो उनके अंदर धीरे धीरे अपराध करने की भावना पनपने लगती है। शुरू शुरू में वो खुद अपराध नहीं करते, क्राइम करने में अपने दोस्तों का साथ भी नहीं देते, लेकिन दोस्त जब उनको डरपोक बुलाते हैं तो वो खुद को साबित करने के लिए क्राइम करने लगते हैं। वो दोस्तों को दिखाना चाहते हैं कि वो डरपोक नहीं है, उनको किसी से डर नहीं लगता। पहले दोस्तों का साथ देते हैं, फिर खुद उनसे बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ग्रुप से जुड़ जाते हैं, यहाँ के लोग क्रिमिनल माइंड के होते हैं, उनकी नज़र में क्राइम करना गलत नहीं होता। ऐसे ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जैसा बनाया जा सके। वहाँ क्राइम की बातें होती हैं जो बहुत आम लगती हैं, धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात बैठ जाती है कि क्राइम करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी मानसिकता बेहद खतरनाक होती है क्योंकि ऐसे लोग आगे चलकर बड़े बड़े क्राइम से भी परहेज नहीं करते। जब समाज में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको दूसरों से अलग समझा जाता है, तो कुछ लोगों के अंदर क्राइम जन्म लेता है। उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर भी दमखम है। हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने नौकरों से गलत बिहेव करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, गलत गलत नामों से बुलाते हैं, पूरे पैसे नहीं देते, बात बात पर उनको जलील करते हैं। उनकी ये सारी हरकतें नौकरों के अंदर क्रिमिनल भावनाओं को पैदा करती हैं। उनको लगता है कि अगर वो नीच हैं तो नीच बनकर दिखाते हैं। कुछ अपराधियों को सोशल सिक्योरिटी का खतरा नजर आता है, उनको लगता है कि समाज उनसे ठीक तरह से पेश नहीं आ रहा। अगर कोई उनसे जरा सा भी गलत बिहेव करता है तो उनका ये खतरा और बढ़ जाता है। मन ही मन वो सोचने लगते हैं कि उनको खुद की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना होगा, इसलिए वो क्राइम करने लग जाते हैं। कुछ अपराधी खुद को शक्तिशाली साबित करना चाहते हैं, उनका मकसद होता है लोगों में अपना डर बैठाना, जैसे कई गैंगस्टर करते हैं। वो किसी हमले की जिम्मेदारी इसलिए लेते हैं ताकि बड़े क्रिमिनल में उनका नाम शामिल हो जाए। वो क्राइम की दुनिया के बादशाह बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनका नाम सुनते ही थर थर कांपने लग जाएं। रेपिस्ट केवल अपने शरीर की हवस मिटाने के लिए रेप नहीं करते, उनके मन में कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए नफरत दबी होती है। उनका क्रिमिनल माइंड उनको रेप करने के लिए इसलिए प्रेरित करता है क्योंकि वे महिलाओं पर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। महिलाओं को खुद से कम समझने की उनकी सोच भी उन पर हावी होती है, इसलिए ही छोटी बच्चियों का रेप करते हुए भी उनको कुछ गलत नहीं लगता। महिलाओं को कंट्रोल करने की अपनी प्रवृत्ति के कारण वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, जैसे हमने निर्भया के केस में देखा। उस मामले में आम लोग ही नहीं, डॉक्टर, वकील, जज सब बेहद हैरान रह गए थे। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्या वो लोग सचमुच इंसान हैं या फिर वो कौन सी दुनिया से आए हैं। लालच किसी भी इंसान को अपराधी बना सकता है। आम और शरीफ इंसान भी अगर लालच में आ जाए तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। लालच इतना पावरफुल होता है कि उसकी वजह से लोग दूसरों के मर्डर तक कर देते हैं। सुपारी किलर यही तो करते हैं, पैसों के लालच में चुटकियों में दूसरों की जान ले लेते हैं। साइबर क्रिमिनल भी लालच के कारण ही लोगों को लूटते हैं। उनके अंदर इतना लालच भरा होता है कि लाखों करोड़ों लूटने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। उनके मन में बैठा लालच और की रट लगाए रखता है और उनको लोगों की मेहनत की कमाई लूटने की लत लग जाती है। फाइनेंशियल हालत खराब हो तो भी लोग क्रिमिनल बन जाते हैं। पैसों की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन वही लोग आर्थिक तंगी में अपराधी बनते हैं जिनके अंदर पहले से
कहीं ना कहीं ऐसी भावना होती है। शुरू शुरू में वो लोग कुछ भी गलत करने से झिझकते हैं, लेकिन एक बार छोटी मोटी चोरी करने पर उनकी झिझक खुल जाती है। फिर वो बड़ी चोरी करते हैं, अगर तब भी नहीं पकड़े जाते तो उससे बड़ी चोरी करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी आदत में शुमार हो जाता है, फिर एक के बाद एक चोरियां करते रहते हैं। वैसे एक बार पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाने का डर भी खत्म हो जाता है। हमने कई बार सुना है कि कोई चोर बेल पर छूटा और उसने फिर से चोरी कर ली। कितने ही ऐसे क्रिमिनल हैं जो बार बार जेल जाते हैं, छूटते हैं, फिर क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं और छूटने के बाद फिर से वही सब करते हैं। उनके अंदर से पुलिस, कानून, जेल का डर खत्म हो जाता है। उनको ऐसे क्राइम करने की आदत तो पड़ ही जाती है, जेल जाने की भी आदत हो जाती है। कुछ सुपारी किलर भी ऐसे ही पैदा होते हैं। आर्थिक तंगी तो एक वजह होती ही है, वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते, इसलिए उनको पैसा चाहिए होता है, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना आए, उसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। नशा करना अपने आप में एक अपराध है, लेकिन ये अपने साथ और कई अपराधों को जन्म देता है। कुछ लोग नशे की हालत में क्राइम कर देते हैं, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना और फिर एक्सीडेंट कर देना। लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, बस कर देते हैं। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि ड्रग्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोगों की उतनी सैलरी नहीं होती कि वो महंगी ड्रग्स खरीद सके, लेकिन ड्रग्स की लत एक बार लग जाती है तो उसे छोड़ना बेहद मुश्किल होता है। पास में पैसे नहीं होते तो लोग घर से पैसे चुराने लगते हैं। शराब पीने वाले भी अगर ज्यादा नहीं कमाते हैं तो वो अपने परिवार वालों से पैसे उधार मांगते रहते हैं। उधार नहीं मिलता तो वो अपने ही घर से पैसे चुराने लगते हैं। ड्रग्स के केस तो और भी ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। लोग ड्रग्स खरीदने के लिए किसी की जान लेने से भी परहेज नहीं करते। आजकल OTT पर जो सीरीज आ रही हैं उनमें से बहुत सारी सीरीज में गाली गलौज आम बात होती है। किसी किसी में तो इतनी गालियां भरी होती हैं कि कोई आम इंसान उनको अकेले में भी देख नहीं पाता। फैमिली के साथ देखने की तो बात ही छोड़ दो। ऐसी सीरीज में चाहे कोई पुलिस अफसर हो, चाहे CBI का बड़ा अफसर हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे चोर हो, क्रिमिनल हो, सब गालियां देते नजर आते हैं। ऐसी चीजें देख देख कर लोगों को लगता है कि गालियां देना आम बात है, क्योंकि हर वर्ग के लोग गालियां दे रहे हैं। गालियों से भी अपराध पैदा होते हैं। अक्सर लोग गाली गलौज करते करते एक दूसरे को मारने लगते हैं। ऐसे में लोगों के सर भी फट जाते हैं, खून भी हो जाते हैं। एक्शन के नाम पर कुछ फिल्मों और सीरीज में जो हिंसा दिखाई जा रही है उसमें भी लोगों की मानसिकता क्रिमिनल होती है। कुछ मीडिया चैनलों में खबरों के नाम पर जो परोसा जा रहा है वो भी अपराधी पैदा कर रहा है। TRP पाने के लिए ऐसे चैनल कैसी भी खबरें दिखाते हैं। हर चैनल में होड़ लगी हुई है खुद को बड़ा बनाने की। इसके लिए वो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। तो दोस्तों, क्राइम से जुड़े ऐसे ही सीक्रेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।